जो महाकाव्य सदी पहले बताए हमारे खुशहाल जीवन के लिए, हमारे सुखी जीवन के लिए। तो प्रसंग आता है कि एक बार जब शाक्यों और कोलियों के बीच रोहिणी नदी के पानी को लेकर झगड़ा हुआ, और हम सब पढ़ते हैं उस बात को कि किस तरह से सिद्धार्थ वहां मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं और रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बार जब बरसात नहीं हो रही होती है वहां पे, तो कोल्हे लोग ये प्रयास करते हैं कि किसी तरीके से इस नदी का पानी हमारे खेतों तक चला आए। स्वाभाविक रूप से शाक्यों ने इस बात पर आपत्ति दर्ज करवाई, ये समय तो हमारे खेतों में पानी लगने का है। और नौकरों का वो झगड़ा खेत के मालिकों तक पहुंचा, खेत के मालिकों से सैनिकों तक पहुंचा, सैनिकों से सेनापति तक, और अंत में दोनों राजाओं तक। और स्वाभाविक रूप से युद्ध की संभावना उत्पन्न हो गई। लेकिन तथागत एक महत्वपूर्ण बात कहते, उस प्रसंग को याद करते हुए, यदि हम सुख चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जीवन अच्छा रहे, बेहतर रहे, तो दंपति की पहली इस सुख भोगों की पहली गाथा में तथागत एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र बताते हैं। जितनी भी वेरी है, दुश्मन है, जिन्हें आप अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, उनके बीच भी अगर आप एवेरी बनकर रह सके, उनके मित्र बनकर रह सके, उनके दोस्त बनकर रह सके, और उनके साथ बहुत ही करुणा और मैत्री का व्यवहार कर सके, तब आप सुखी रह सकते हैं। क्योंकि जब जब हम दूसरों को अपना दुश्मन मानते हैं, शत्रु मानते हैं, इस बात की पूरी संभावना रहती है कि हमारे मन में उनके प्रति नफरत की भावना उत्पन्न होती है। हम क्रोध की अग्नि में जल रहे होंगे, हम बदले की भावना से पीड़ित होंगे। और जब जब ऐसे भाव मन में आएंगे, तो ये तय बात है कि मन प्रसन्न तो नहीं रहेगा, जीवन भी सुख से दूर ही होता चला जाएगा। तो पहला सूत्र जो तथागत कहते हैं, बताते हैं सुखी रहने का, वो ये कि हम हर संभव ये प्रयास करें कि परिस्थितियां कैसी भी हो, किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में द्वेष का भाव, दुश्मनी का भाव, वो नहीं पनपना चाहिए। और यदि वो पनपता है, वो जितना गहरा होगा, हम उतने ही दूर होते चले जाएंगे सुख के भाव से। एक और प्रसंग बार बार पढ़ते सुनते हैं हम कि किस तरह से राजा प्रसेनजित और अजात शत्रु का विवाद चलता रहा। प्रसेनजी 3 बार हार चुके थे अजात शत्रु से, और वो इस बात से बड़े दुखी थे कि जो उम्र में मुझसे छोटा है, मैं 3 बार उससे युद्ध में पराजित हो चुका हूं, और हर दिन बदले की आग में जलते हुए। लेकिन जब यही बात तथागत तक पहुंचती है और प्रसेनदी या प्रसेनजित अपनी समस्या का समाधान उनसे पूछते हैं, तो तथागत फिर कहते हैं कि जहां कहीं भी युद्ध होता है, झगड़ा होता है, जो व्यक्ति जीत जाता है, जो विजय प्राप्त करता है, तो वो भी जिसे हराता है उसके प्रति हमेशा दुश्मनी का भाव रखता है, वेर का भाव रखता है। और जो व्यक्ति हार जाता है, वो तो पूरी तरह से दुख की नींद में ही सोता रहता है उम्र भर। क्योंकि उसके मन में तो बार बार ये ख्याल आता है कि फला राजा से मैं पराजित हुआ था, फला राजा ने मेरा इतना नुकसान किया था। तो न तो जीतने वाला और न ही हारने वाला, युद्ध की स्थिति में दोनों ही नुकसान में रहते हैं, दोनों ही दुखी रहते हैं। तो ऐसे में तथागत कहते हैं, तो फिर सुखी कौन रह सकता है? तो जवाब आता है कि सुखी वो रह सकता है जिसने अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर ली, जिसने अपने राग को जीत लिया, जिसने अपने द्वेष को जीत लिया, जिसने अपने भीतर के लोभ को जीत लिया। जो व्यक्ति ये काम कर लेता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। उसके मन में एक ख्याल नहीं आएगा कि मेरा राज्य कौन ले गया, उसके मन में एक ख्याल नहीं आएगा कि किसने मुझे चोट पहुंचाई थी, उसके मन में एक ख्याल नहीं आएगा कि इस राजा ने दूसरे राजा के कितने सैनिक मारे थे। तो स्वाभाविक रूप से एक महत्वपूर्ण सूत्र सुखी रहने का, वो ये कि हम
अपने मन में, अपनी भावनाओं में दुश्मनी के भाव को, वैर के भाव को जितना कम करते चले जाएंगे, उतना ही जीवन में सुख आता जाएगा। स्वाभाविक रूप से एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहते हुए, गांव में रहते हुए, आज जब मैं बचपन की बहुत सारी घटनाओं को याद करता हूँ, गांव के कुछ लोग मिलते हैं, उनको देखता हूँ, तो बहुत बार ऐसा होता था कि बहुत से खराब खराब अनुभव दिमाग में आते थे। किसी बुजुर्ग को देखकर मन में भाव आता था कि ये तो वही आदमी है जिसके एक दिन में घर चला गया था और इसने कहा था कि इस घर में तो हमारे किसी देवी देवता का मंदिर है पवित्र हो जाएगा, तो इस कमरे से बाहर जाके बैठ जा। फिर किसी एक और आदमी से मिलता हूँ, देखता हूँ कि ये तो वही आदमी है तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते हुए, जब इनके घर पे किसी देवी देवता का जागरण हो रहा था तो हम भी चले गए थे बच्चे खेलते खेलते, और इसने तो कहा था कि आपकी जाति वाले लोगों के लिए यहाँ पे कोई स्थान नहीं है, आप अपने घर पे जाओ। कितने ही लोगों के चेहरे याद आते हैं। इसने साइकिल देने से मना किया था, इसने अपनी मोटरसाइकिल पे नहीं बैठाया था, किसी के खेत से कोई पौधा या बेरी के पेड़ तोड़ दिए होंगे और वो पीछे दौड़ पड़ा होगा लाठी लेकर। आज जब वो सब लोग घर पे आते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, बात करते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने पोते पोतियों के भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के बारे में मार्गदर्शन मांगते हैं, तो शुरुआती दिनों में मेरे साथ भी होता रहा कि उनके चेहरे दिमाग में आते थे, वो पुरानी घटनाएं याद आती थी कि ये वही लोग हैं जो कुछ साल पहले मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। और बहुत प्रसन्न मुद्रा में होने के बावजूद उस घटना को याद करते ही निश्चित रूप से मन जो है वो अंदर से बहुत दुखी हो जाता था। लेकिन श्रद्धेय बंते जी के पास बैठते हुए, उनकी देशनाएं लगातार सुनते हुए, धम्म के साहित्य को लगातार पढ़ते हुए, ये बात दिमाग में ठीक ढंग से स्थापित हुई कि हम जिस वेर की गांठें लेकर बैठे हैं, बचपन की उन घटनाओं को अपने दिमाग में रखे हुए हैं, इन लोगों ने ऐसा व्यवहार किया, उनको जितना ज्यादा ताजा करेंगे वो जख्म कुरेदने जैसा ही होगा। और जितनी जल्दी हम उन घटनाओं को अपने दिमाग से बाहर निकाल देंगे, अब ये तो नहीं किया जा सकता कि दिमाग में कोई डिलीट का बटन नहीं है हमारे पास कि हम क्लिक करेंगे और वो मिट जाएगी एक साथ। लेकिन तब भी उन घटनाओं को याद करके अपने मन को खराब करने की जो आदत है, अगर हम उससे बाहर निकल आएंगे और हम उस बात को भुलाकर बहुत सहज मन से उन तमाम लोगों को स्वीकार कर लेंगे और जैसा अच्छा व्यवहार दूसरे लोगों के साथ कर रहे हैं वैसा ही व्यवहार इनके साथ करने लग जाएंगे, तो इस बात की पूरी संभावना है कि हम ज्यादा सुखी रह पाएंगे। तो सुख प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण सूत्र जो धम्मपद बताता है, जो माकारुणिक बुद्ध ने सदियों पहले कहा, वो ये कि किसी भी व्यक्ति के प्रति वैर का भाव, दुश्मनी का भाव, द्वेष का भाव, ये न हो तो सबसे बेहतर, और यदि है तो उसको धीरे धीरे कम करते 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 अंततः प्रयास करें कि वो जीरो हो जाए। और जितना जल्दी ये काम हो जाएगा, हम उतने ही सुखी रहेंगे। इसी सेक्शन में बात करते हुए तथागत कहते हैं कि जो लोग आसक्ति का भाव रखते हैं, उनके बीच में जो लोग अनासक्ति का भाव रखेंगे, आसक्ति का मतलब ये कि जो लोग अलग अलग प्रकार के लालच में डूबे रहते हैं, रुचि रखते हैं अलग अलग चीजों में। उदाहरण के लिए हम बात करें, किसी व्यक्ति की रुचि इस बात में है कि आईफोन का लेटेस्ट वर्जन इस वक्त कौन सा आ गया है, टाटा ने सबसे महंगी कार कौन सी लॉन्च कर दी है, जूतों का सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा है। तो जितनी ज्यादा आसक्तियां हैं हमारे मन में, चीजों के प्रति आकर्षण का भाव है, उनके प्रति लोभ का भाव है, हम उतने ही ज्यादा दुखी होंगे। एक बात यह है कि हम सामान्य जानकारी के लिए, एक शिक्षक होने के नाते
मुझे अपडेट होना चाहिए कि देश दुनिया में क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं, 5G कहाँ चल रहा है, 7G कहाँ आ रहा है। मुझे ये भी जानकारी होनी चाहिए, यदि मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, कि उन विषयों से संबंधित कौन कौन से नवाचार हो रहे हैं। अपनी जानकारियों को अपडेट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि हमारी आसक्ति इस बात में है कि फला व्यक्ति के पास जो चीजें हैं वो मेरे पास भी आ जाए, फला व्यक्ति के पास जो संसाधन है वो मेरे पास भी आ जाए, उसके घर में जो जो सुविधाएं हैं वो मेरे घर में भी हो जाए, और यदि नहीं हो पा रही है तो मैं सोच सोच के दुखी हो रहा हूं, तो ये भाव जितना ज्यादा होगा हम उतने ही ज्यादा दुखी होंगे। तो इसका मतलब ये है कि सुखी रहने का जो दूसरा सूत्र है वो ये कहता है कि आसक्ति मत पालिए अपने मन में, चीजों के प्रति, यहाँ तक कि लोगों के प्रति भी। कई बार हम पढ़ते हैं कुछ नौजवान लड़के लड़कियां इतने डूबे हुए एक दूसरे में, इतनी आसक्ति एक दूसरे के प्रति कि दोनों एक साथ साथ मरने चले गए, इतनी आसक्ति एक दूसरे में कि एक का विवाह किसी दूसरे के साथ नहीं हो पाया, बल्कि किसी तीसरे के साथ हो गया, तो पीछे से किसी ने सुसाइड कर लिया। तो ये आसक्ति का भाव चाहे मनुष्यों के प्रति हो, ये इस रूप में भी हो सकता है कि एक आदमी अपने घर को नहीं छोड़ पा रहा है, अपने परिवार को, अपने बच्चों से 2 दिन दूर चला जाए, तो रोते हुए वीडियो कॉल कर रहा है। ये काम छोटे बच्चे कर रहे होते हैं तो समझ में आती है बात, लेकिन जब बहुत समझदार लोग भी ये कर रहे हों, जब हमें ध्यान साधना के लिए 10 दिन के लिए किसी शिविर में जाना पड़े, जब हमें धम्मभूमि के किसी प्रशिक्षण शिविर में 3 दिन या 5 दिन घर से दूर रहना पड़े, और तब तब हम लोग इतना याद कर रहे हैं घर को, घर की एक एक चीज को, कि जिस काम के लिए गए थे, चाहे ध्यान साधना के लिए, सामने शिविर के लिए, या फिर किसी प्रशिक्षण के लिए, कि वहां की सारी चीजें गौण हो जाए, तो फिर इसका मतलब ये है कि दिमाग बहुत गहरा डूबा हुआ है उन चीजों में, उन भौतिक चीजों में, वस्तुओं में, या फिर मनुष्यों में, जो हमें कुछ भी ठीक से करने नहीं दे रही है। तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा सुखी रहना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि वो उतना ही ज्यादा अनासक्ति का भाव अपनाए, अपने व्यवहार में उतारे, अपने आदत में ढाल ले। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, वो वर्षों पहले पढ़ी, लिखा था या सुना था कहीं पे कि एक बार किसी भिक्षु के पास गांव का कोई व्यक्ति आया, चूंकि उनका विहार गांव से बाहर था एक कॉर्नर में, और वो कहता है कि बंदे, मैं तो कहीं बाहर जा रहा हूँ, ये गाय जो है ये आप रख लीजिए। तो सारे के सारे सामने खुश होते हैं कि इतने दिन तो हम दूध के लिए गांव में घर घर घूम रहे थे, तो दूध मिल पा रहा था, लेकिन अब तो गाय हमारे पास आ गई है, तो हम अपनी इच्छा अनुसार दूध का उपभोग कर सकेंगे। और काफी दिनों तक उस विहार में रहने वाले सारे के सारे सामने बड़े प्रसन्नचित मन से दूध पीते रहे, चाय पीते रहे। वो भिक्षु जो थे, वरिष्ठ भिक्षु थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रसन्नता जाहिर नहीं की कि बिहार में गाय आ गई है। महीना भर बीता होगा, वो आदमी वापिस आया और उसने कहा कि बनते, अब मैं वापिस आ गया हूँ, जो गाय मैं यहाँ छोड़कर गया था, अब मुझे घर पर जरूरत पड़ेगी, ये गाय मुझे वापिस दे दीजिए। तो उन वरिष्ठ भिक्षु ने कहा कि वो खड़ी है, बाहर ले जाओ। लेकिन सारे के सारे सामने उदास हो गए। उनको लगा कि जिस गाय का दूध इतने दिनों से हम मौज मस्ती के साथ पी रहे थे, बहुत प्रसन्नचित मन से पी रहे थे, अब तो वो सहारा भी छीन जाएगा हम सबका। तो उन वरिष्ठ भिक्षु की समझ में और उन नए नए बने सामणेरों की समझ में जो अंतर है, उससे आप समझ सकते हैं इस बात को, क्या शक्ति क्या और अनासक्ति क्या है। और ये हर एक चीज के साथ है। हम चारों तरफ जिन चीजों से घिरे हुए हैं अपने घर में,
जिन लोगों से घिरे हुए हैं, जिन दोस्तों से, परिवार के सदस्यों से घिरे हुए हैं, सबके प्रति आसक्ति का बहुत गहरा भाव है। अगर नहीं होता तो हम में से बहुत सारे साथी भिखु या भिखुनियां बन गए होते। तो ये हिम्मत बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। वो कर पा रहे हैं जो इस आसक्ति पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में न तो जीवन संगिनी के प्रति फिर वो उतना अटैचमेंट रहता है, न अपने बच्चों के प्रति, न अपनी संपत्ति के प्रति, न जमीन के प्रति या घर के प्रति। और वो सारे के सारे लोग भिक्षुओं को बहुत कम सुनते होंगे हम इस विषय पर बात करते हुए कि मोबाइल कौन सा लेना है, कार कौन सी लेनी है। भिक्षुणियों को बहुत कम सुनते होंगे हम इस विषय पर चर्चा करते हुए। जैसे हम 20 महिलाओं को खड़ा करें और इस जानना चाहें कि किस विषय पर बातचीत करती है, तो पूरी संभावना है कि बहुत सारे लोग कपड़ों के बारे में बातचीत कर रहे होंगे, सैंडल्स के बारे में बातचीत कर रहे होंगे, हो सकता है खाने के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन हम 20 भिक्षुओं या भिक्षुणियों को इकट्ठा करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो न तो खाने का जिक्र होगा, न कपड़ों का जिक्र होगा, न मोबाइल की बात है, न घर की बात है। तो दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि जो लोग सुखी रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, वो अनासक्ति का भाव अपने भीतर विकसित करने का निरंतर अभ्यास करें। जितना ज्यादा अनासक्ति का भाव या अभ्यास आपके आचरण में आएगा, आपके व्यक्तित्व में आएगा, आप उतने ही ज्यादा दुखी होंगे। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। अभी साल 6 महीने पहले दैनिक भास्कर अखबार में मैंने पढ़ा, राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक लड़का नया नया नौकरी लगा, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में शायद। और वो किसी दूसरे जिले का रहा होगा, दूसरे राज्य का नहीं, उस जगह से मुश्किल से 200-300 किलोमीटर की दूरी से था। अब हम नहीं जानते उसके घर की परिस्थितियां क्या थी, लेकिन उसने कई बार अपने उच्च अधिकारियों से निवेदन किया कि मेरा ट्रांसफर मेरे घर के पास कर दिया जाए। और बहुत प्रयास के बाद भी जब उसका ट्रांसफर नहीं हुआ तो उसने सुसाइड कर लिया। इस घटना को पढ़कर, ऐसी बातें सुनकर हम कितने गहरे निराश होते हैं। क्या कहा जाए ऐसे लोगों की समझ को। इसरो में काम करने वाले एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी ने, जो सेवानिवृत्त हो चुके, 70 साल की उम्र जिनकी, उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी जीवन संगिनी का मर्डर कर दिया। और स्टेटमेंट था कि मैंने इसलिए मार दिया कि अगर मैं पहले मर गया तो बुढ़ापे में इसका ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि हमारे कोई बच्चे नहीं है। या तो वो व्यक्ति झूठ बोल रहा होगा, या फिर इतनी गहरी आसक्ति है कि मैं आज मर गया तो मेरी जीवन संगिनी का ख्याल कौन रखेगा, ये बुढ़ापे में कैसे जिंदा रहेगी, इससे अच्छा है कि मैं खुद ही मार देता हूँ इसे। तो ये तमाम उदाहरण उस नौसिखिएपन को दिखाते हैं कि गहरी आसक्ति में डूबे हुए लोग कितने आत्मघाती होते हैं, खुद के प्रति या अवसर मिले तो दूसरों के प्रति भी। तो यदि हम सुखी रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हम इस आसक्ति के भाव से बाहर निकले। जितनी जल्दी हम लोग इस भाव से बाहर निकल आएंगे। एक और धम्पद में प्रसंग हम पढ़ते हैं। एक बार तथागत किसी गांव में गए। उस गांव में कुछ उद्दंड प्रवृत्ति के लोग रहते होंगे। उन लोगों ने गांव के लोगों को भड़काया कि जब तथागत आपके नगर में आए तो कोई भी व्यक्ति उन्हें भीखा मत देना। तथागत जानते थे इस बात को, लेकिन वो रिएक्शन नहीं करते थे। तो उस गांव में जब किसी भी घर में भीखा नहीं मिली, तथागत गांव से बाहर निकलते हैं। वो दंड प्रवृत्ति के व्यक्ति तथागत के सामने आते हैं और कहते हैं कि आपकी बड़ी लोकप्रियता है, लोग आपके नाम की बहुत बातें करते हैं, आपके धन की प्रशंसा करते हैं, लेकिन आज आपने देखा कि इस गांव में कोई भी आपको भीखा देने को तैयार नहीं है। अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? अब भी आप आपको
अपने आप को सबसे अच्छा मानते हैं, तथागत उन लोगों को जवाब देते हुए एक मजेदार बात कहते हैं। कहते हैं कि जो लोग खाद्य पदार्थों में रुचि रखते हैं, जो लोग इस बात में भरोसा करते हैं कि मेरे पास ये खाने को आ जाए, मेरे पास ये संपत्ति आ जाए, चीजों का संग्रह करना चाहते हैं, वो जितना ज्यादा संग्रह करते हैं उतने ही ज्यादा दुखी होते चले जाते हैं। लेकिन जो बुद्ध पुरुष होते हैं, जो धर्म के मार्ग का अनुसरण करने वाले होते हैं, वो बहुत कम चीजों में भी, यहाँ तक कि करुणा और मैत्री का भाव यदि उनके मन में ठीक ढंग से जागृत हो जाए तो उसी से अपना पेट भर लेते हैं। फिर वो चिंता नहीं करते इस अपमान की, अपनी भूख की चिंता भी नहीं करते। तो हम सब भी जब घरों में इस बात के लिए लड़ रहे होते हैं कि सब्जी में नमक कम या ज्यादा क्यों है, चाय फीकी या मीठी क्यों रह गई है, तो ऐसे में हमें समझना चाहिए बहुत गहराई से इस बात को, कम से कम बौद्ध होने के नाते, कि हम जिन महामानवों को अपना आदर्श मान रहे हैं, जिन्हें अपना शास्त्रा मान रहे हैं, वो कितने उच्च सद्गुणों वाले मनुष्य रहे हैं, उनका व्यक्तित्व कितना महान रहा है, उनकी शिक्षाएं हजारों साल बाद भी आज भी कितनी प्रासंगिक है, किस तरह से पूरी मानव जाति को दिशा दिखाने का काम कर रही है। तो दूसरा सूत्र, आसक्ति न रखने का। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, इस पे तो हम बहुत बार चर्चा करते हैं, कोई व्यक्ति सुखी रहना चाहता है तो कैसे रह सकता है। धम्पद में गाथा संख्या 202 है, लिखा है, नत्थी राग समो अग्नि, राग के समान कोई अग्नि नहीं है। जितना ज्यादा लगाव है किसी भी चीज के प्रति, नत्थी दोष समो कली, और द्वेष के समान कोई मल नहीं है। नत्थी खंड समा दुखा, और रूप की बात हो कि वेदना की, इन समान कोई दुख नहीं है, और निब्बान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। तो अंतिम सुख जिसकी तलाश हम सब करते हैं, जहां हम अपने चित्त के, अपने मन के सारे विकारों पर विजय प्राप्त कर ले, उससे बेहतर, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। वो व्यक्ति जो निब्बान को प्राप्त हो गया, वो जितना सुखी रह सकेगा उतना तो संभव है कि कोई भी न रह पाए। आगे तथागत एक और महत्वपूर्ण सूत्र बताते हैं। कितनी ही बार हम बात करते हैं, ये पढ़ते रहे हम स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में बात सुनते रहे कि संतुष्टि जो है वो परम धन है, व्यक्ति को संतोष रखना चाहिए, बहुत ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। और जितनी बार हमारे मन में लोभ पैदा होता है चीजों के प्रति, और ज्यादा संग्रह करने का, और ज्यादा प्राप्ति का, हम उतने ही ज्यादा दुखी होते चले जाते हैं। बहुत बार जब हम दुनिया भर के चोटी के अमीर लोगों के बयान सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके काम देखते हैं, तो ये समझ में आता है कि मुकेश अंबानी भले ही देश का सबसे अमीर आदमी बन जाए, लेकिन संभवतः देश में सबसे ज्यादा बेचैन भी वही है। उसके मन में जितनी व्यग्रता है, उसके मन में जो लालसाएं हैं कि अब दक्षिण अफ्रीका में भी, अफ्रीका महाद्वीप में भी जियो के टावर लग जाए, पूरा का पूरा टेलीकॉम सेक्टर जो है उस पर हमारी मोनोपोली हो जाए, ये तमाम तरह की चीजें वो दिखाती है कि यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो अंतिम जो समाधान है वो संतोष करने का है, वो संतुष्टि के भाव का है। और जब तक ये भाव मन में नहीं आएगा, हम कितना ही चीजों का संग्रह करते चले जाएं, कितना ही संग्रह क्यों न कर लें, तब भी मन व्यग्र रहेगा, तब भी दुख बार बार लौट के आएंगे। कभी इस बात के लिए कई लोगों को हम देखते हैं ऐसे, संभव है कि आपके इर्द गिर्द भी ऐसे उदाहरण हो। एक आदमी लॉटरी लगाता था, उसने पहली बार 1-2 लाख रुपए जीत लिए, फिर दूसरी बार उसके मन में और गहरा लालच आया,
कि इस बार क्या पता 10 लाख जीत जाऊं, 20 20 लाख जीत जाऊं, और इस कोशिश में वो सब कुछ गंवा बैठता है। कितनी ही बार अगर आप केबीसी शो देखते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें कई लोगों को देखते हैं हम, जिनके सामने ये ऑप्शन होता है कि अगले सवाल का उत्तर देना है, तो या तो 20 के 40 लाख हो जाएंगे या 20 लाख भी जाएंगे, और बहुत सारे लोग गंवा बैठते हैं। कुछ समझदार लोग वहीं पे क्विट कर देते हैं और 20 लाख लेके निकल लेते हैं। तो बात सिर्फ पैसों की नहीं है, धन की नहीं है, हर एक क्षेत्र में अगर ये भाव हमारे मन में है संतोष का, तो निश्चित रूप से हम सुखी रह पाएंगे। और जितना असंतोष मन में भरा हुआ होगा, जितनी बेचैनी होगी मन में चीजों के प्रति, हम उतने ही ज्यादा दुखी होते चले जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से किसी साथी के मन में ख्याल आए कि एक लड़का या लड़की जो किसी छोटी सी नौकरी लग गया है, किसी छोटे पद पे पहुंच गया है, वो यदि किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी करता है, बड़े पद के लिए तैयारी करता है, तो क्या उसे भी संतोष कर लेना चाहिए? तो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां उसका जो लालच है वो सकारात्मक है। वो इस बात के लिए है कि जीवन का उत्थान हो सके, इस बात के लिए नहीं है कि बहुत सारी सुविधाएं जुटा रहा हूँ खुद के लिए, बहुत सारे संसाधन इकट्ठे कर रहा हूँ आने वाली पीढ़ियों के लिए, बल्कि तब व्यक्तिगत उत्थान की बात है। और व्यक्तिगत उत्थान में विशेष रूप से इस एंगल से कि वो कोई भी नकारात्मक काम किए बिना, किसी भी प्रकार का नुकसान दूसरों को पहुंचाए बिना, सिर्फ और सिर्फ उसने जो लक्ष्य तय किया उस पर काम कर रहा है। तो इस लिहाज से जहां बात जन कल्याण की हो, जहां खुद के जीवन के कल्याण की हो, वहां आगे बढ़ना, वो लालच की श्रेणी में तो हम कम से कम नहीं रख रहे हैं। एक आखिरी बात कह के बात खत्म करूं। इसी सेक्शन में तथागत कहते हैं कि जो व्यक्ति मूर्खों की संगति में रहता है, तो वो हमेशा दुखी रहता है। आप सबने वो बैड कंपनी वाली कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी, और कितनी बार हम ये बात सुनते हैं कि एक बुद्धिमान दुश्मन की बजाय एक मूर्ख दोस्त ज्यादा हानिकारक होता है, ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि बुद्धिमान दोस्त दुश्मन से आप ये उम्मीद करते हैं कि वो किसी भी प्रकार के छल कपट के बजाय बहुत फेयर तरीके से आपको पराजित करेगा यदि वो आपसे ज्यादा ताकतवर हुआ। लेकिन आपका मूर्ख दोस्त हो सकता है कि जीवन के किस मोड़ पर किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा दे, हम जानते भी नहीं है। तो यदि हम सुखी रहना चाहते हैं, तो फिर हमें अपने दोस्तों का चयन करने में, हमें उन तमाम लोगों का चयन करने में जिनके साथ हम रहते हैं, वहां भी विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। और किसी का शेर है कि दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी सलाह ली जाए। तो जिन्हें हम अपना दोस्त कहते हैं, जिनकी संगति में अधिकतम समय व्यतीत करते हैं, वो यदि अच्छे लोग नहीं हैं, तो जीवन में दुख आएंगे। और यदि हम अच्छे लोगों की संगति में हैं, तो जीवन में सुख आएंगे। और भविष्य में यदि कोई बाधा आएगी, कोई चुनौती आएगी, कोई संकट आएगा, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो लोग हमारे उस संकट को टालने में, उस दुख को दूर करने में सहभागी बनेंगे, सहायक बनेंगे। तो ऐसे में संगति की बात भी आती है, दोस्तों के, परिजनों के, रिश्तेदारों के, दूसरे समाज बंधुओं के सानिध्य में रहने की बात आती है। तब हमें इस बात का समुचित प्रयास करना चाहिए कि हम हमेशा और हमेशा अच्छे लोगों की संगति करें, मूर्खों की संगति को टालने का प्रयास करें, उन लोगों को अपने जीवन से दूर करें जो खुद कुछ गलत करते हैं, या फिर जिनके गलत कामों की वजह से आपके जीवन पे संकट आ सकता है। तो ये कुछ बातें थी
जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस दंपत के सुख व गो में, कि जीवन को सुखी बनाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। और भी कुछ सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र इसमें दिए हुए हैं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं दंपत ग्रंथ को। हृदय बनते धर्मशील जी आज बोलते तो अच्छा था, वो स्वास्थ्य खराब होने की वजह से नहीं बोल पाए। तो इमरजेंसी बैकअप के रूप में जो कुछ हो सका वो मैंने आपसे साझा किया, और मैं अपनी बात को यहीं खत्म कर रहा हूँ। निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब से कि आप 18 मार्च कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में, या फिर कोई साथियों का सुझाव हो तो उस विषय पर उनकी बात सुन लें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, सभी को